मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विशेष रूप से धन्य कुंवारी मरियम के बारे में और हमारे कलीसियाई जो विश्वास है उनके बारे में और ईश्वर की जो योजना है हमारे लिए, इन सब के बारे में हम मनन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा या आपके मन में जो भी प्रश्न है माँ मरियम के बारे में, उन सबको आप अपने मन में ले आइए। उनके निष्कलंक गर्भागमन के बारे में हो, स्वर्ग में उनके उद्ग्रहण के बारे में हो और स्वर्ग में उनका रानी का मुकुट पाने का, यानी राजमाता का जो स्थान है ईश्वर उन्हें प्रदान किए हैं, उसके बारे में हो, या हमारे जीवन में उनके जो महत्व है, इन सब के बारे में आज हम मनन करेंगे। ये सब हम कहीं कुछ कहानी से नहीं और कोई जो बोले हैं हमारे लोग उनसे नहीं, लेकिन वचन पर आधारित हम आज मनन चिंतन करेंगे। शुरुआत में जो वचन मैंने कहा, जो हम बाइबल में पाते हैं, संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में, जब धन्य कुंवारी मरियम एलिजबेथ से भेंट करने जाती हैं, तो एलिजबेथ जब मरियम का अभिवादन सुनती हैं, उनके गर्भ में योहन आनंद के मारे उछल पड़ते हैं और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती हैं और बोल उठती हैं, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। ये एलिजबेथ का कथन नहीं है, ये योहन बपतिस्ता का भी कथन नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा का कथन है। क्योंकि मरियम जब उनका अभिवादन की, एलिजबेथ जब मरियम की आवाज सुनी, योहन आनंद के मारे उछल पड़ते हैं और उसका अनुभव एलिजबेथ करती है और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। इसलिए कलीसिया और प्रारंभ में ही हमें ये शिक्षा देती आ रही है कि योहन अपनी मां के गर्भ में ही निष्पाप कर दिए गए, यानी आदि पाप से वो छुटकारा पा लिए। यहां ये जो कथन है, इसलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा का कथन है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से एलिजबेथ ये कहती हैं, क्योंकि आपको याद रखना है, ना तो मरियम एलिजबेथ को बताई कि मरियम गर्भवती है, वो भी ईश्वर की शक्ति से, और ईश्वर का पुत्र पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति उनके गर्भ में है, वो कोई भी एलिजबेथ को नहीं बताए। लेकिन एलिजबेथ ये कैसे कही? इसलिए ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो आनंद के मारे ये अभिवादन करते हुए सच्चाई को प्रकट कर रही है। हम संपूर्ण बाइबल में, विशेष रूप से पुराने विधान और नए विधान में, हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। संत अगस्टिन कहते हैं कि नया विधान पुराने विधान में छुपा हुआ है और पुराना विधान नए विधान में प्रकट होता है। ये कितना वास्तविक है, आज हम जब मनन करेंगे आपको पता चल जाएगा। ईश्वर का वचन केवल बाइबल नहीं है। कैथोलिक कलीसियाई बाइबल में हम देखते हैं कि 73 पुस्तक हैं, 73, जबकि गैर कैथोलिक बहुत सारे जो प्रोटेस्टेंट भाई बहन हैं, उनके बाइबल में हम देखेंगे, उन लोग जो मानते हैं उसमें 7 पुस्तक कम है। लेकिन ईश्वर का वचन इन पुस्तकों में केवल सीमित नहीं है। योहन रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है। ये वचन, ईश्वर का वचन व्यक्ति है, पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति है वो वचन शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किए। ये पवित्र बाइबल जरूर ईश्वर के वचन का एक भाग है, लेकिन सब कुछ ईश्वर हम पर जो प्रकट किए वो सब कुछ पवित्र वचन पर नहीं लिखा गया, यानी पवित्र बाइबल पर नहीं लिखा गया है। हम कलीसिया में जैसे पवित्र बाइबल जैसे आज हमारे पास आई है, इसकी इतिहास यदि हम पलट कर देखें, जिसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, वो हम उधर पाएंगे कि ये परंपरा की शिक्षा का एक भाग है ये पवित्र बाइबल।
ये परंपरागत शिक्षा के एक भाग है पवित्र बाइबल, क्योंकि यीशु जैसे शिक्षा देते गए कोई भी बैठकर लिखे नहीं है, केवल उन लोग सुन रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु, उनके पुनरुत्थान, उनके स्वर्ग आरोहण के बाद शिष्य लोगों को लगा है कि अभी इन सभी बातों को हमें लिखने की जरूरत है। और संत पौलुस जो अपने पत्र लिखते हैं अलग अलग कलीसिया के नाम पर, ये सब परंपरागत शिक्षा के अंतर्गत आती है। और उनके जो शिष्य लोग रहे, प्रेरित होंगे शिष्य और उन शिष्य होंगे शिष्य, उन लोगों की जो शिक्षा, उन लोग जो इन पुस्तकों में लिखी गई बातों पर जो व्याख्या करते हैं, उन पर आधारित हम धन्य कुंवारी मरियम के बारे में आज मनन कर रहे हैं। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं 3 एक महत्वपूर्ण एक नंबर है, सृष्टि, निर्गमन और दाऊद राजा का जो राज्य की स्थापना। ऐसे हम 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को हम देखते हैं। इन 3 घटनाओं को हम एक प्रकार से एक पूर्वाभास के रूप में देख सकते हैं। भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में ये 3 महत्वपूर्ण स्तंभ या पहाड़ हम कह सकते हैं, ये उस पहाड़ के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। पहला, सृष्टि। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से हम 3 तक, विशेष रूप से 1 और 2 में हम देखते हैं कि ईश्वर कैसे सृष्टि किए। दूसरा जो भाग है उसमें हम देखते हैं कि ईश्वर कैसे एक राष्ट्र उत्पन्न करते हैं। वो राष्ट्र को वहां मिस्र देश से, उस मिस्र की गुलामी से मूसा के द्वारा ईश्वर बाहर निकाल कर ले आते हैं और उनको एक राष्ट्र बनाते हैं। और तीसरे खंड में हम देखते हैं राजा दाऊद के द्वारा ईश्वर एक संपूर्ण सभी राष्ट्रों के ऊपर उठाकर इस राष्ट्र की स्थापना करते हैं। इन तीनों घटनाएं या ये तीनों महत्वपूर्ण बातें हमें आगे ले जाती हैं। ये प्रभु यीशु के बारे में भी ये बताते हैं और माता मरियम के बारे में भी ये बताते हैं। हम विशेष रूप से प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं प्रभु यीशु स्वयं वो नया आदम है या दूसरा आदम है, जिसके बारे में हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 45 में लिखा है, धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। यहां संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए आदम और प्रभु यीशु के बीच की तुलना करते हैं। यहां केवल 1-2 वचन में ही प्रभु यीशु और आदम के तुलना वे कर हमें बताते हैं। लेकिन रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम देखते हैं अध्याय 5 पद संख्या 12 से 21 में आदम और यीशु मसीह नामक उस पूरे एक 12 से 22 तक के इन पद संख्या में वे दोनों की तुलना कर लिखते हैं। आदम जो हम सभी मानव प्राणियों के एक पिता हैं, उनसे ही, उनके द्वारा हम सभी इस दुनिया में आए हैं। लेकिन वो जो पुरानी सृष्टि है वो एक प्रकार से समाप्त हो जाती है। हम यहाँ नए आदम को देखते हैं, यीशु ख्रिस्त। यहां हम नई सृष्टि को हम देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 और 2, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 2 में बहुत सारी बातें समानता है। हम उसके बारे में बाइबल में देख सकते हैं। आप अपना बाइबल लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा। यहां हम यूहन्ना क्या कह रहे हैं उसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं। यहां लिखा हुआ है दूसरे दिन, मतलब इसके पहले और भी एक दिन बीत गया, ये दूसरा दिन, तो 2 दिन हो गए। पद संख्या 35 में लीजिए, दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था, ये तीसरा दिन हो गया। पद संख्या 43 पढ़िए, दूसरे दिन यीशु ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। 4 दिन बीत गए। और अध्याय 2 में जाइए, अध्याय 2 पद संख्या 1 में लिखा है, तीसरे दिन यानी 3 दिन और बीत गए। पहले हम गिने 4 और अभी 3, 4 3 7। उत्पत्ति ग्रंथ में 7वां दिन क्या हुआ? 6 दिन ईश्वर सारी सृष्टि की रचना की, 6वें दिन आदम और हेवा की सृष्टि की,
7वें दिन ईश्वर आराम किए। लेकिन आदम और हेवा का क्या हुआ? वहां विवाह हुआ। और यहां योहन यहां भी एक विवाह की घटना हमें बता रहे हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं है, उस विवाह के बारे में नहीं है, लेकिन उस विवाह में उपस्थित एक आदम और हेवा के बारे में है। ये नई सृष्टि में जो नया आदम और नई हेवा है, यीशु और मरियम, इनके बारे में है। अभी हमारे मन में प्रश्न उठता है, ये दोनों तो मां और बेटे हैं, लेकिन इनके बीच के कैसे आदम और हेवा कैसे हो सकते हैं? इसका भी हमारे पास जवाब है। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 23 से 33 तक हम पढ़ते हैं। वहां प्रभु यीशु के पास आकर लोग पुनरुत्थान के बारे में प्रश्न करते हैं और वे एक उदाहरण देते हैं। 7 भाई थे, 7 ने एक ही महिला से विवाह किया और वो महिला भी मर गई। अभी पुनरुत्थान के समय वो किसकी पत्नी होगी? प्रभु यीशु इसका जवाब देते हैं। पद संख्या 29 और 30 में लिखा है, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। पुनरुत्थान में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। ये नई सृष्टि है, यही है नई सृष्टि। इसमें ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। इस संदर्भ में एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। कलीसिया में हम धर्म बहनों को देखते हैं, हम देखते हैं कि वे अविवाहित रहते हैं, वे विवाह नहीं करते हैं। ये उस आने वाले उस स्वर्गीय जीवन का एक प्रतिबिंब है, एक छाया है। उन लोग प्रकट करते हैं कि स्वर्ग में क्या होगा, इसलिए विवाह नहीं करते हैं। इसलिए नहीं कि विवाह अच्छा नहीं है, बल्कि इसलिए वो स्वर्गीय जीवन को प्रकट करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। आइए हम वापस इस पाठ में, प्रभु यीशु ये शिक्षा दिए कि उन लोग जो सोच रहे थे वैसा नहीं है। हम भी सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाकर एक परिवार में, जैसे हम इस दुनिया में जो परिवार में जीते हैं, वैसे ही हम स्वर्ग में जाकर एक परिवार में जिएंगे। हमारे माता पिता, भाई बहन, हम सभी मिलकर एक साथ जिएंगे। नहीं, बल्कि हम सभी स्वर्ग में, स्वर्ग के जो पिता हैं यानी ईश्वर पिता, ईश पिता के सभी संतानों के साथ मिलकर एक परिवार के रूप में जिएंगे। और यहां हम देख रहे हैं नया आदम और नई हेवा, यीशु और मरियम यहां उपस्थित हैं, यहां विवाह में, लेकिन उनके बीच की विवाह नहीं, बल्कि उन लोग एक विवाह में आए हुए हैं। यह ले जाता है हमें मां मरियम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात। जैसे हमने देखा सृष्टि, निर्गमन और एक नए राष्ट्र की शुरुआत, और तीसरा है राजा दाऊद और उनके जो राज्य दूसरे सभी राज्यों से ऊपर उठाकर एक विश्व के सबसे महान राष्ट्र के रूप में उनकी स्थापना, और उसी को ही हम यीशु के जीवन में हम पूरा होते हुए देखते हैं। एक है यीशु ही वह नया आदम है जैसे हमने मनन किया, दूसरा है यीशु ही वो मूसा है जो हमें इस धरती से स्वर्ग तक ले जाएंगे, जिसको हम पास्क कहते हैं, पास ओवर, जिसको हम पास का पर्व मानते हैं। जैसे कलीसिया में प्रभु यीशु क्या किए, हमें इस धरती से अपने पिता के घर ले जाने का रास्ता तैयार करते हैं। जो नई सृष्टि के जो सदस्य लोग उसमें प्रवेश करते हैं, उन सभी लोग उसमें उनके साथ उनके पीछे पीछे जाते हैं। इसलिए यीशु नया मूसा है। संत मत्ती रचित सुसमाचार को यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, वहां हम देखेंगे कि यीशु जो शिक्षा देते हैं उन सभी शिक्षाओं को 5 खंड में रखा गया है। मैं उन अध्यायों को नहीं बताने वाला हूं, आप स्वयं मत्ती रचित सुसमाचार खोलकर देखिए। 5 खंड में उस पुस्तक को मत्ती लिखते हैं। 5 खंड जहां यीशु शिक्षा देते हैं, इन 5 खंड के बीच में यीशु के कार्य रहते हैं, जहां चमत्कार होते हैं और कुछ कार्य यीशु करते हैं, या यीशु अपने शिष्यों को कुछ बातें बताते हैं। ये 5 खंड क्यों? हम पंच ग्रंथ पवित्र वचन में देखते हैं, पवित्र बाइबल में
जहां उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर जो 5 पुस्तक हैं, माना जाता है कि 5 पुस्तकों का लेखक स्वयं मूसा है। इसलिए संत मत्ती यीशु को मूसा के रूप में यहां प्रकट करते हैं। और हम यीशु को देखते हैं कि वो पर्वत पर बैठकर खड़े होकर लोगों को शिक्षा देते हैं। क्यों? हम पुराने विधान में भी देखते हैं, मूसा भी जब शिक्षा देते हैं यीशु पर बैठकर वो शिक्षा देते हैं। लेकिन यहां ये नया मूसा स्वयं यीशु ये कहते हैं, तुम्हें ये कहा गया है। यीशु कहेंगे तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूं। ये नया मूसा आकर नया विधान की स्थापना करते हैं। और तीसरा है, यही है वो दाऊद का पुत्र। इनके वंशावली के बारे में हम पुनः संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसके आगे हम देखते हैं, राजा दाऊद के वो पुत्र के रूप में प्रभु यीशु को प्रकट किया गया है। ये वही है वो सुलेमान जो दाऊद का पुत्र वहां है। लेकिन ये नए सुलेमान है जो राजा दाऊद का पुत्र है। यहां इनकी राष्ट्र की स्थापना के लिए यहां आए। ये तीनों बात हम यहां प्रभु यीशु के जीवन में भी देखते हैं। लेकिन हम मां मरियम के बारे में मनन कर रहे हैं। तो ये नई हेवा और ये आदम, जैसे आदम और हेवा निष्कलंक बनाए गए थे, निष्पाप बनाए गए थे, उनमें पाप नहीं था, उसी प्रकार हम इस नए आदम और नई हेवा में देखते हैं कि ये दोनों निष्पाप थे। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर हैं और मरियम जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो निष्कलंक बनाई गई थी, निष्कलंक जन्मी, निष्कलंगा, यानी आदि पाप का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। ईश्वर उनको बचा कर रखे। यदि यह सत्य नहीं है तो यीशु जो स्वयं ईश्वर के पुत्र हैं, जो मरियम से जो शरीर धारण करना था, वो पाप के उस शरीर को धारण करते। लेकिन उन्हें मरियम से शरीर धारण करना था, इसलिए ईश्वर मरियम को निष्कलंक बनाए। ये आपको लगेगा कि केवल कैथोलिक लोग मानते हैं। आप यदि एक प्रोटेस्टेंट हैं, आप मार्टिन लूथर के बारे में जानते हैं, जो पहले एक पुरोहित थे, उसके बाद में कलीसिया से अलग होकर बहुत सारे लोग उनके साथ मिलकर कलीसिया के एक अलग एक रूप उन लोग तैयार किए, जिसको हम प्रोटेस्टेंट चर्च कहते हैं। वे भी मां मरियम की निष्कलंक गर्भागमन को मानते हैं। वे भी मां मरियम को जैसे कलीसिया जो भक्ति प्रकट करती है वैसे वो भी मानते थे। उनके लेखों को आप पढ़कर देखिए। लेकिन हम ये सोचते हैं कि मां मरियम ईश्वर द्वारा चुनी गई थी जरूर, लेकिन उनके मिशन कार्य के बाद, यानी यीशु को जन्म दी उसके बाद में उनको कोई महत्व नहीं है। नहीं, यह सत्य नहीं है। मां मरियम को जो महत्व ईश्वर देना चाहते थे वो देते रहेंगे। यीशु के जन्म के साथ वो संपन्न नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है। इसलिए मैंने कहा वो निष्कलंक बनाई गई थी और निष्कलंक जन्मी और निष्पाप अपना जीवन बिताई। इसलिए वो दूसरी हेवा, जैसे दूसरे आदम के समान, वहां हम पुराने विधान में देखते हैं वो हेवा सबसे पहले वही पाप की थी, वही जाकर फल तोड़ी, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध गई। उनके लिए यह गलत नहीं था कि उन लोग ईश्वर के समान बनना चाहे, गलत नहीं था। लेकिन वो ईश्वर से दूर होकर, अलग होकर ये करना चाह रहे थे। शैतान आकर उनसे क्या कहा, आप पढ़ के देखिए अध्याय 3 में। लेकिन हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 और 27 में देखते हैं, पहले ही ईश्वर उन्हें अपने प्रतिरूप में बना चुके हैं, अपने समान बना चुके हैं। लेकिन उन लोग ईश्वर से अलग होकर अपने आप को ईश्वर के समान स्थापित करना चाह रहे थे। ईश्वर से अलग होकर उन लोग ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं किए। प्रारंभ कौन किया? हेवा की थी। लेकिन यहां नई हेवा को हम देखते हैं। आदम के आने के पहले हेवा ईश्वर को हां कहती है, हां मैं तैयार हूं, और केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। अपने आप को दासी के रूप में ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देती है। जैसे हम देख रहे हैं 3 जो घटनाएं, सृष्टि, निर्गमन और एक राष्ट्र की स्थापना। तीसरा, राजा दाऊद के उस राष्ट्र की स्थापना, अन्य सभी देशों से ऊपर
एक विशेष एक दर्जा। और हम यीशु के बारे में जैसे मैंने कहा, वो नया आदम है, मूसा है, और राजा दाऊद का पुत्र नया सुलेमान। मां मरियम में हम देखते हैं निष्कलंक गर्भागमन। और दूसरी घटना, जैसे अभी हम मनन कर रहे हैं, दूसरी घटना है उनका स्वर्ग में उद्ग्रहण। उसके पहले जैसे हम जो बात मनन चिंतन कर रहे थे कि ये हेवा आदम के साथ मिलकर ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, एक नई मानवता की स्थापना के लिए, नई सृष्टि को पूरा करने के लिए अपने आप को अर्पित करते हैं। वहां आदम और हेवा मिलकर आदम वाटिका से उन लोग जाकर फल तोड़े। लेकिन यहां हम देखते हैं इस नए आदम और नई हेवा को उन लोग भी एक वाटिका से ही जाते हैं। आप सुसमाचार को पढ़कर देखिए, गेत्सेमनी बागी में आदम यहां रहते हैं, नया आदम, वो जाते हैं एक पेड़ के पास फल तोड़ने के लिए। कौन सा पेड़? जीवन का पेड़। उसमें से फल तोड़ते हैं। हमारे प्रारंभिक कलीसिया के संत लोग उस क्रूस के बारे में जब लिखते हैं, वे लिखेंगे ये जीवन का पेड़ है, और उससे यीशु फल तोड़े, नया आदम उस पेड़ से फल तोड़े। ये नया आदम और नई हेवा ईश्वर से अलग होकर नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ मिलकर उनकी इच्छा पूरी करते हुए एक नई मानवता की स्थापना करते हैं, नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। अभी हम आते हैं धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण का। इसका मतलब क्या होता है? इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 1 से 10 में यदि हम पढ़े तो वहां हमें विधान की उपासना के बारे में बताया गया है। पुराने विधान की उपासना, उसकी उपासना कहां रखा गया था? हम वहां एक मंजूषा देखते हैं। उस मंजूषा हम पुराने विधान में देखते हैं जिसकी स्थापना किया गया था, ईश्वर उनको आदेश दिए थे। इसके बारे में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 10 से 22 तक हम पढ़ सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। लेकिन इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 1 से 10 में हमें इस लेखक बताते हैं कि उस पवित्र मंजूषा में, उस विधान की मंजूषा में क्या क्या रखा गया था। पद संख्या 2 में लिखा है, एक तंबू खड़ा कर दिया गया था, उसके अगले कक्ष में दीपाधार था, मेज थी और भेंट की रोटियां थी, वह मंदिर गर्भ कहलाता था। पद संख्या 3 में लिखा है, दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था। पद संख्या 4, वहां धूपधान की स्वर्ण से मढ़ी हुई मंजूषा थी, मंजूषा में मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र था। मन्ना हारून की छड़ी थी जो पल्लवित हो उठी थी, और विधान की पाटियां थी। 3 चीजों को हम उस मंजूषा में देखते हैं। एक है विधान की जो पाटियां जिसमें 10 नियम लिखे गए थे। दूसरा मन्ना, जो रोटी ईश्वर इस्राएलियों को खिलाए, और हारून की छड़ी, हारून जो पुरोहित थे उनका प्रतीक था। और ये मंजूषा अभी नए विधान में कौन है? एक व्यक्ति है, स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूं। और यीशु स्वयं वो ईश्वर का वचन है। जो 10 आज्ञाएं हैं वो ईश्वर के वचन का प्रतीक था। ये यहां जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम देखते हैं यीशु के बारे में। यूहन्ना लिखते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। यीशु ही वो वचन है। तीसरी बात, वो जो छड़ी थी वो पुरोहिताई की प्रतीक थी। वो स्वयं प्रभु यीशु ही वो महापुरोहित हैं। इसके बारे में इब्रानियों के नाम इस पत्र में अध्याय 9 यदि आगे आप पढ़ेंगे हमें पता चलेगा। ये शुरुआत जो इसलिए प्रारंभ किया गया ये सब बातें, क्योंकि आगे प्रभु यीशु को महापुरोहित के रूप में वो प्रकट करते हैं। यीशु स्वयं अपने आप को बलि चढ़ाकर अपने शरीर का ये लहू लेकर स्वर्ग का जो द्वार है, जो पर्दा था, उसको फाड़कर स्वर्ग पहुंच गए पिता के पास, हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाकर। ये मंजूषा अभी कौन है? विधान की मंजूषा स्वयं मां मरियम है।
मां मरियम ही वो मंजूषा है, क्योंकि जैसे हमने अभी भी मनन किया, प्रभु यीशु ही वो स्वर्ग की रोटी है, प्रभु यीशु ही ईश्वर का वचन है, प्रभु यीशु ही महापुरोहित हैं। ये कहां थे? मां मरियम के गर्भ में, वो मंदिर गर्भ में ये जो रखा गया था, ये सब तीन बातें, वो सब प्रतीक थे। पूर्व में होने वाली इन घटनाओं के बारे में एक पूर्वाभास थे ये सब। लेकिन अभी हम देखते हैं वो जीवंत एक व्यक्ति के रूप में यहां सामने खड़े हैं। और वो कहां थे? ये मंजूषा का महत्व क्या है? हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 34 में हम देखते हैं, मंजूषा बनाए जाने के बाद जब ये तीन चीजें वहां अंदर रखी जाती हैं, हम देखते हैं कि ईश्वर का आत्मा या ईश्वर वहां आकर छा जाते हैं। वहां ईश्वर की आत्मा उतर आकर ईश्वर उसमें निवास करने लगते हैं उस मंजूषा में। और नए विधान में भी इस मंजूषा की बात होती है। जब स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के पास आते हैं, वो भी उनसे कहते हैं, संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 31 में हम पढ़ते हैं, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। और पद संख्या 35 में वे कहते हैं, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यानी सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। उसके पहले क्या होगा? पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। यही घटना हम निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 40 पद संख्या 34 में हम देखते हैं। वहां भी ईश्वर की शक्ति की छाया वहां उतर आई है, उस मंजूषा के ऊपर छाई रही और ईश्वर की उपस्थिति उसमें बनी रही। मंजूषा ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। जब तक मंजूषा इस्राएलियों के साथ था, उन लोग जीत जाते थे। एक उदाहरण के लिए जेरिको का जो दीवार था, हम जिसके बारे में जोशुआ के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं वो बहुत ही मोटा वो दीवार, इन लोगों के इस मंजूषा लेकर 7 दिन उसका भ्रमण करते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए उन लोग उसके भ्रमण करते हैं और 7वां दिन वो दीवार गिर जाता है। और हम इस मंजूषा को उसके बाद में हम देखते ही नहीं हैं। और उसके बाद हम देखते हैं उसके बिना, मंजूषा के बिना इस्राएली हारते जाते हैं। लेकिन इस मंजूषा का क्या हुआ? 4 सदी के बाद जब राजा दाऊद राजा बनते हैं, राजा दाऊद को पता चलता है ये मंजूषा कहीं है, तो वे उस मंजूषा को लेने के लिए जाते हैं। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2 और संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 42, इन दोनों को यदि हम मिलाकर देखें, वहां हम देखेंगे राजा दाऊद वहां उस मंजूषा को देखकर आनंदित होकर उछल जाते हैं, नाचते गाते हैं। और यहां इस नए मंजूषा मां मरियम को पाकर एलिजाबेथ के गर्भ में योहन बपतिस्ता आनंद के मारे उछल पड़ते हैं। दोनों की जो समानता है उसको हमें ध्यान से देखने की, पढ़ने की, मनन करने की जरूरत है। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 9 में हम देखते हैं कि राजा दाऊद कहते हैं, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि ईश्वर की मंजूषा मेरे पास आई। और लूकास अध्याय 1 पद संख्या 44 में 44 में हम देखते हैं एलिजाबेथ भी यही बात कहती हैं, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई। ये बातें हमें मां मरियम जो नई मंजूषा है, नए विधान की नई मंजूषा है, उसके बारे में हम पर प्रकट करते हैं, हमें बताते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। उस मंजूषा को राजा सुलेमान जब राजा बनते हैं, वो यरूशलेम मंदिर का निर्माण करते हैं और उस मंदिर में इस मंजूषा को उस मंदिर गर्भ में रखे थे। उसी के बारे में हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 में हमने पढ़कर देखा। और उस मंजूषा को जब बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर उस मंदिर को ढा दिए, उसको तोड़ दिए, उस मंजूषा को उसके पहले ही यिर्मयाह और उनके साथी लोग आकर उसको एक पर्वत पर ले जाकर छुपा देते हैं, जिसके बारे में हम
मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4 से 8 के बीच में हम पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा गया है, उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि नबी ने ईश्वर की प्रेरणा से विधान का तंबू और मंजूषा लाने और अपने पीछे ले जाने का आदेश दिया। तब वह उस पर्वत गया जिस पर चढ़कर मूसा ने ईश्वर की विरासत के दर्शन किए थे। वहां यिर्मयाह को एक बड़ी गुफा मिली। उसने उसमें तंबू, मंजूषा और धूप वेदी रखवाई और इसके बाद उसका द्वार बंद किया। वो मंजूषा वहीं छुपा कर रखी गई। लेकिन वो क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, उसके बारे में वही हमें बताया गया है। पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, जब यिर्मयाह ने यह बात सुनी तो उसने उन्हें इस प्रकार डांटा, यह स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा को एकत्र ना करे और उन पर तरस ना खाए। उस समय प्रभु ये वस्तुएं दिखाएगा। तब बादल के साथ साथ प्रभु की महिमा प्रकट होगी, जैसे वह मूसा के समय प्रकट हुई थी। और उस समय जब सुलेमान ने मंदिर के भव्य प्रतिष्ठान के लिए प्रार्थना की थी, क्योंकि उन दोनों घटनाओं के समय ईश्वर की शक्ति की छाया उन पर, उस मंजूषा पर उतर आई थी। लेकिन इस मंजूषा का क्या हुआ? इस मंजूषा के बारे में हम बाइबल में और कहीं भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यह मंजूषा प्रकट होती है एक जगह पर, जिसके बारे में हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 और 12 में पढ़ सकते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 में लिखा है, तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियां, वाणियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ और भारी ओला वृष्टि हुई। तो यहां जो विधान की मंजूषा जो छुपा कर रखी गई थी, वो कहां प्रकट हुई? स्वर्ग में एक मंदिर। उसके बाद अध्याय 12 में हम देखते हैं, वो वास्तव में वो मंजूषा के बारे में हमें बताया जा रहा है। वो एक व्यक्ति के रूप में यहां प्रकट किया जाता है। पद संख्या 12 पूरा अध्याय, यदि हम देखें, वो एक महिला के बारे में बताया गया है। और यदि हम पूर्ण रूप से उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें तो हमें पता चलता है वो मां मरियम के बारे में है, जिसके बारे में अभी हमने मनन किया। वही है वो नए विधान की मंजूषा। बाइबल में यदि हम कोई भी चीज के बारे में नई बातें यदि हमें बताया जाता है, हम देखते हैं आने वाला अध्याय या उसी अध्याय के अंतर्गत उसके बारे में व्याख्या की जाती है। लेकिन यहां अभी तक उस जो मंजूषा जो छुपाई रखी गई थी, वो अभी यहां प्रकट की जाती है, उसके बारे में कोई व्याख्या नहीं की जाती। वो कैसे संभव है? लेकिन हम देखते हैं यहां उस विधान की मंजूषा स्वयं मां मरियम यहां प्रकट होती है और उनके बारे में यहां वर्णन है। तो मरियम का जो स्वर्ग में उद्ग्रहण इसलिए जरूरी है क्योंकि वो विधान की मंजूषा है, वो स्वयं व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर स्वयं प्रभु यीशु निवास किए। यदि मां मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण नहीं हुआ, हमारा और आपका विश्वास बेकार है। क्योंकि यदि ईश्वर की मां जो निष्कलंक है, जो निष्पाप है, जो स्वर्ग में यदि नहीं जगह पा सकती है पूर्ण रूप से, तो हम कौन होते हैं जो स्वर्ग में जगह पा सकते हैं? वो वास्तव में ईश्वर की महिमा में हमें जो स्थान प्राप्त होने वाला था, ईश्वर की महिमा में हमारी सहभागिता, ईश्वरीय जीवन में हमारी सहभागिता और ईश्वरीय स्वभाव में हमारी सहभागिता, ये सब कहां जाता? इन सब में मां मरियम को सहभागी बनाकर ईश्वर हम पर प्रकट करते हैं कि हम भी उनके साथ सहभागी हो चुके हैं। हम अभी तीसरे बिंदु पर मनन करते हैं। प्रभु यीशु राजा है और उनकी माता मरियम रानी है, महारानी, राजमाता। राजमाता का राज्य में एक महत्वपूर्ण एक स्थान है। राजा की पत्नी रानी, महारानी उन लोगों को कहते हैं, लेकिन उन राज्यसभा में जहां राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं, वहां हम उनकी पत्नियों को नहीं पाते हैं, वहां उनकी मां रहती है, राजमाता। हम सुलेमान को भी वही करते हुए देखते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 और उसके आगे हम एक ही बात देखते हैं कि
उनकी मां बेतशबा को राजमाता का वो अधिकार दिया जाता है और लोग उनके पास जाकर गिड़गिड़ाते हैं कि वे उनके बेटे राजा सुलेमान से ये करने के लिए कहें। उन लोग सीधा उनके पास नहीं जाते हैं, राजा के पास। उन लोग उनकी मां राजमाता बेतशबा के पास जाते हैं, उनको वो अधिकार था। ये बात जो आने वाली बात, जैसे हम देख रहे हैं, नया विधान पुराने विधान में छुपा हुआ है और पुराना विधान नए विधान में प्रकट होता है। वो केवल कुछ सीमित समय के लिए था। जैसे राजा दाऊद से ईश्वर विधान किए थे, उनसे भविष्यवाणी किए थे कि उनका एक पुत्र उत्पन्न होगा, वो सदा के लिए इस्राएल पर राज्य करेगा। और जब स्वर्गदूत संत योसेफ को स्वप्न में दर्शन देते हैं, तब भी उन्हें यही बात बताई। और उनकी मां मरियम को भी जब स्वर्गदूत गब्रियल दिखाई दिए, तब भी ये बात बताई। और हम यही बात देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 1 में, यीशु दाऊद का पुत्र, राजा दाऊद का पुत्र हैं वो। यदि यीशु दाऊद का पुत्र हैं, राजा हैं, उनकी मां कौन है? कोई साधारण महिला नहीं रह सकती, वो राजमाता है। और इसी के बारे में हम थोड़ी देर पहले, जैसे हमने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11-12 में हमने देखा, अध्याय 12 में हम देखते हैं उस महिला के सिर पर मुकुट था, उसमें 12 नक्षत्र थे और उनके अधीन लोग हो गए थे। जैसे वहां उस यरीको का वो दीवार गिरा दिया गया, वैसे ही यहां हम प्रकाशना ग्रंथ में भी हम देखते हैं, जब वो मंजूषा वहां दिखाई देती है, वहां भूकंप होता है। इसके बारे में पहले भी हमने मनन किया है। पद संज्ञा 19 में हम पढ़ते हैं, बिजलियां, वाणियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ और भारी ओला वृष्टि हुई, वो दीवार गिर गया। वहां भूकंप होता है। भूकंप से क्या होता है? सब नष्ट हो जाता है, वहां जो भी रहते हैं। एक नई सृष्टि का प्रारंभ होता है। और वहां उस महिला के बारे में हम देखते हैं, उनके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट, यही है वो रानी जो एक बच्चे को जन्म देती है। हमारे पास बहुत कम समय है, अभी ज्यादा हम इस पर मनन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जरूर इसके बारे में पढ़िए। वो एक राजा को जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है। और वो सर्प कहां जाता है? वो सर्प जिसको वहां नष्ट कर दिया जाता है, वो क्रोध होकर गुस्सा में इस धरती पर आकर गिरता है। और यहां क्या करने आता है? हमारे साथ लड़ने के लिए आता है। उस नारी की संतानों के साथ लड़ने के लिए आता है, जो इस धरती पर आज जीवित हैं, हमारे साथ लड़ने के लिए आता है। लेकिन हमारे लिए जो मनन चिंतन की बात है, धन्य कुंवारी मरियम जो प्रभु यीशु राजा हैं, उनकी मां, इसलिए वो राजमाता हैं। इसलिए मरियम को रानी का मुकुट पहनाया जाता है। रानी जो केवल स्वर्ग की केवल नहीं, धरती की भी रानी है। तो अभी तक हमने 3 खंड में इन बातों को मनन करते आए हैं। हमने देखा पुरानी सृष्टि, निर्गमन यानी दासता से मूसा के द्वारा ईश्वर उन लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आते हैं और उनके साथ विधान करते हैं। और तीसरा है ईश्वर दाऊद राजा के उस राज्य को स्थापित करके सभी राष्ट्रों से ऊंचा उठाते हैं। ये सब यीशु के और मां मरियम के जीवन में घटित होने वाली बातों को, उन घटनाओं की पूर्वाभास है। यीशु के बारे में हमने देखा, यीशु ही वो आदम है, दूसरा आदम। यीशु ही वो दूसरा मूसा है, जो हमें इस दासता से, इस दुनिया के पाप की दासता से हमें निकालकर उस स्वर्ग राज्य में ले जाने वाले वो मूसा हैं। और हमने देखा कि यीशु ही वो राजा दाऊद का पुत्र हैं, जो इस धरती पर जन्म लेकर ईश्वर जो राजा दाऊद को जो भविष्यवाणी किए, उन्हें आश्वासन दिए कि उनका एक पुत्र उत्पन्न होगा, वो उनके बाद में राज्य करेगा, उनका राज्य सदा बना रहेगा। यही बात हम मां मरियम के जीवन में भी घटित होते हुए देखते हैं। मां मरियम वो नई हेवा है। मां मरियम इसलिए नई हेवा क्योंकि वो निष्कलंक बनाई गई थी और वो यीशु के साथ मिलकर ईश्वर की स्थापना के लिए कार्य की। और उनका स्वर्ग में उद्ग्रहण हमें यह बताता है, वो जो मंजूषा, जो उस विधान का प्रतीक है, उस मंजूषा है स्वयं मां मरियम, जो वहां
उस पुरानी जो मंजूषा जिसको छुपा के रखे थे वो यहाँ प्रकट होती है एक व्यक्ति के रूप में। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 में हमने देखा वो मंदिर में प्रकट होता है, उसके तुरंत उसकी व्याख्या की जाती है, वो एक स्त्री है, वो स्वयं मां मरियम। उसी में ही हमने देखा कि प्रभु यीशु स्वयं राजा हैं तो उनकी मां मरियम राजमाता हैं। हमने इन 3 अलग अलग भाग में बांटकर इन विशेष विषय पर हमने मनन किया है। मैं विश्वास करता हूं आप इन बातों को समझे हैं। आपको और भी इसके बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट्स में डालिए और हमें मैसेज करिए। हम और भी आपको इनके बारे में आने वाले दिनों में भी हम वीडियोस बनाएंगे। मां मरियम हमारे जीवन में घटित होने वाली बातों को प्रकट करने के लिए हमारे लिए दी गई एक बहुत बड़ी एक उपहार है ईश्वर का। हम उनके लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम एक क्षण मौन रहकर इन सभी बातों को हम आत्मसार करें। हमने देखा 3 खंड में पुराने विधान से और यीशु के बारे में, मां मरियम के बारे में। पुराने विधान में हमने देखा पुरानी सृष्टि, इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल कर लेकर आना मूसा के द्वारा और एक राष्ट्र के रूप में उनकी स्थापित करना, और तीसरा राजा दाऊद और सभी राष्ट्रों के ऊपर इस्राएल को उठाना। प्रभु यीशु के बारे में हमने देखा प्रभु यीशु ही नया आदम है और वही है वो मूसा जिनके द्वारा ईश्वर हमें इस धरती से अपने उस नए देश यानी स्वर्ग हमें ले जाएंगे। और तीसरा यीशु ही दाऊद का पुत्र सच्चा राजा है। और मां मरियम के बारे में भी हमने देखा कि मां मरियम ही वो नई हेवा है जो निष्कलंक बनाई गई थी। और हमने देखा कि दूसरे भाग में जैसे इस्राएलियों को बाहर निकाल कर लेकर आने का और उनको एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का महत्वपूर्ण एक भाग उस पवित्र संदूक या मंजूषा की थी, वही है यहाँ मां मरियम जो स्वर्ग में उठा ली जाती हैं, क्योंकि उनका स्थान उस नया राज्य है जहाँ उस मंदिर रहता है, वहीं पर इनको रहना आवश्यक है। और मां मरियम के बारे में हमने ये भी देखा कि यीशु जो राजा हैं, मरियम उनकी माँ है, इसलिए वो राजमाता है। जैसे पुराने विधान में हम देखते हैं सुलेमान की माँ बेतशबा को जो अधिकार दिया गया था वो एक पूर्वाभास है। यहाँ मां मरियम को उससे ज्यादा अधिकार ईश्वर के इस राज्य में दिया गया है। इन बातों को हम आत्मसार करें। हम सभी के लिए आनंद का दिन है कि हम सभी ईश्वर के उस राज्य के लिए, उस राज्य के सहभागी होने के लिए बुलाए गए हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता, हम आपको आज के इस शुभ दिन के लिए, जब हम धन्य कुंवारी मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण का महापर्व मना रहे हैं, आज के इस दिन उनके बारे में हम पवित्र वचन से हमने मनन किया, उनके बारे में जाना, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम सभी अपने विश्वास में हम बढ़ते जाएं और जो कार्य आप हमारे जीवन में संपन्न करना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को अर्पण करने की कृपा और आपकी महिमा के लिए जीने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। प्यारे पिता, विशेष रूप से आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े इन सभी को और आपकी सभी संतानों को विशेष आशीष प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी को शुभकामनाएं।